केजरीवाल 2 तारीख को तिहाड़ जा रहा है 4 चवन्नी तेल में, और अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को फिर जेल में। कि मनोज तिवारी जी की आगे रैली निकल गई है, इसे तुम रैली मत समझो। कम से कम 25 से 30 हजार लोग तो रैली में है। कल कन्हैया कुमार ने बोला है कि 5 लाख मुस्लिम लोगों के हमें वोट डालने हैं। अरे तुम 5 लाख से स्टार्ट करोगे? यहाँ मोदी जी ने 100 करोड़ सनातनियों से स्टार्ट कर दिया वोट डलवाना। 100 करोड़ सनातनी वोट डालेंगे, 100 करोड़। मनोज तिवारी की जो स्टार्टिंग होगी वो 12 लाख से होगी। मोदी कितने साल के हो? 15। किसको वोट दोगे? मोदी को। अभी तो दे ही नहीं सकते हो। किसको दोगे? बीजेपी। श्री राम। अरे तुम कहते हो ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम को छोड़ो। यहाँ लोगों को इतना प्यार मिल रहा है मोदी जी का कि लोगों का दिल हैक हो गया है। मनोज तिवारी को इतना डर है, उन पे हमला करा दिया। ये कहने की बातें हैं, कभी भी गीदड़ों के ऊपर हमला नहीं कराया जाता, और जिसने वो काम करा हम उसके सपोर्टर हैं। दक्ष चौधरी के हम साथ हैं, हम दक्ष चौधरी के साथ हैं, और हम ऐसे लोगों की सपोर्ट करते हैं। आई सपोर्ट दक्ष चौधरी। दक्ष चौधरी तुम संघर्ष करो। बीजेपी 400 पार इस बार। 400? अरे हम अगर 500 कुछ बोल देंगे ना तो इनको बवासीर हो जाएगी। मोदी सरकार है, मोदी जी आएंगे, अगली बार योगी आएगा। ये जीत का जो परचम लहराया जा रहा है, और ये वो पब्लिक है जो अपने काम के बाद देश और धर्म के लिए टाइम निकाल कर आई है। कम से कम 25 से 30 हजार लोग तो रैली में है। और मैं बता दूं, कल कन्हैया कुमार ने बोला है कि 5 लाख मुस्लिम लोगों के हमें वोट डालने हैं। अगर जमात से स्टार्ट करेंगे। अरे तुम 5 लाख से स्टार्ट करोगे? यहाँ मोदी जी ने 100 करोड़ सनातनियों से स्टार्ट कर दिया वोट डलवाना। 100 करोड़ सनातनी वोट डालेंगे, 100 करोड़। और यहाँ 12 लाख वोटर है सनातनी। कितने? मनोज तिवारी की जो स्टार्टिंग होगी वो 12 लाख से होगी। कितनी? 12 लाख से। कौन जीत रहा है भाई? कौन जीत रहा है? मोदी। कितने साल के हो? 15। किसको वोट दोगे? मोदी को। किसको? अभी तो दे ही नहीं सकते हो। किसको दोगे? बीजेपी। श्री राम। ये 15 साल का लड़का, ये 16 साल का लड़का कह रहा है मैं मोदी को वोट दूंगा। अरे तुम कहते हो ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम को छोड़ो। यहाँ लोगों को इतना प्यार मिल रहा है मोदी जी का कि लोगों का दिल हैक हो गया है। मनोज तिवारी को इतना डर है, उन पे हमला करा दिया। ये कहने की बातें हैं, कभी भी गीदड़ों के ऊपर हमला नहीं कराया जाता, और जिसने वो काम करा हम उसके सपोर्टर हैं। दक्ष चौधरी के हम साथ हैं, हम दक्ष चौधरी के साथ हैं, और हम ऐसे लोगों की सपोर्ट करते हैं। आई सपोर्ट दक्ष चौधरी। दक्ष चौधरी तुम संघर्ष करो। बीजेपी 400 पार इस बार। 400? अरे हम अगर 500 कुछ बोल देंगे ना तो इनको बवासीर हो जाएगी। 400 तो अभी इशारा है, अगली बार योगी आएगा तो 500 कुछ लेकर आना है। 543। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि योगी जी को 2 महीने बाद मोदी जी हटा देंगे। केजरीवाल 2 तारीख को तिहाड़ जा रहा है 4 चवन्नी तेल में, और अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को फिर जेल में। वो दोबारा जा रहा है। शराब माफिया कौन? मोदी जी जब अपनी माता से मिलने जाते थे तो कहता था कि तुम दिखावा करते हो। आज अपने बूढ़ा बूढ़ी माँ को लेके घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? कह रहे मेरे बूढ़े माँ बाप को परेशान कर रही है। तुमने जो लोगों को दारू पिला पिला के बूढ़े माँ बाप के बच्चे मरवा दिए, वो तुम मोदी जी की माँ बहन का मजाक बनाते हो तो, और तुमने टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट लिया है। कल भजनपुरे में आके कन्हैया कुमार के साथ लौट रहा क्या, और गाने गा रहा भीगे हो तेरे प्यासा मन मेरा। अरविंद केजरीवाल क्यों गा रहा गाने? टुकड़े टुकड़े गैंग वाले की जो सपोर्ट करेगा ना उसको टपा टप टपा टप टपा टप चलेगी। क्यों भैया गलत बोल रहे हैं? कन्हैया कुमार के साथ जो सही हुआ समर्थन करते हैं। बढ़िया हुआ, हम समर्थन करते हैं। हमारे को न्यायालय में विश्वास है। जो देश को तोड़ने की बातें करता है उसको थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए था, उसका तो डंडा दे देना चाहिए था हलक में। और हम उस भाई के सपोर्टर हैं। बाकी आम आदमी पार्टी की जो पार्षद है वो इल्जाम लगा रही है, कह रही है मेरा छेड़छाड़ हुई। इल्जाम तो मैं भी आपके ऊपर लगा सकता हूँ कि आपने भी 100 लोगों का बलात्कार करा है, मगर कोर्ट में प्रूफ करके दिखाओ तब तो माने। इल्जाम कोई किसी पे भी लगा सकता है। भीड़ देखो, ये सब स्टैंडर्ड की गाड़ियां हैं, 4x4 क्या, और वो कौन है मालूम है? वो 6x6 है, चक्के। ये हमारे मोदी जी देखो, इनके चेहरे पे जो निखार है वो अलग निखार है। और अब की बार जीतेंगे मनोज तिवारी। एम फॉर मनोज, एम फॉर मोदी, और एम फॉर मोदी का मैजिक। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी मुझसे घबराए हुए हैं। वो कहने की बात है, वो गांजा पी के बोलता है। अरविंद केजरीवाल गांजा पी के बोल रहा है। हाँ बिल्कुल गांजा पिया हुआ है वो। तो अब की बार मोदी सरकार है, मोदी जी आएंगे, अगली बार योगी आएगा। क्या कहेंगे सर दिल्ली माहौल के बारे में? दिल्ली माहौल के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली का माहौल, हम दिल्ली की 7 सीट जीतेंगे।
भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने काम किया देश के लिए। ये मोदी जी का चुनाव है, देश की मान आन शान प्रतिष्ठा का सवाल है वर्ल्ड के अंदर। कन्हैया कुमार कहते हैं कि मुस्लिम सारे मेरे साथ हैं। कन्हैया को कुछ नहीं पता वो कौन है, क्या है, कैसा है। वो दिल्ली में क्या है उसका, किस लिए आया यहाँ, जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है उसका क्या अस्तित्व है, उसके घर में महिलाओं को क्या हालत हो रही है। आज वो कांग्रेस और केजरीवाल से मिलकर चुनाव लड़ रहा है, केजरीवाल के घर में मोदी जी ने महिलाओं को कितना सम्मान दिया है, कितना काम किया है। और वो महिलाओं को घर में पिटाई करने के बाद में फिर वोट मांगने आ रहा है। 50% आबादी की वोट मांग रहा है वो, जिसकी एक बात कह रहे हैं कि बीजेपी इतना घबराई हुई है कि मेरे पे हमले करा घबराई हुई है। ये तो उनका राजनीतिक स्टंट है। केजरीवाल कभी खुद चाटे लगवाता है, कभी अपना आपको जूते खाता है, कभी चाटे खाता है। ये क्या है? हमारे किसी नेता पे आज तक किसी ने क्यों न्याय छोड़ दिया? अपना वजन होना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर अपनी, तुम इसी तरह की राजनीति, ओछी राजनीति करके नेता बनना चाहते हो। क्या था केजरीवाल का? अन्ना हजारे के इस आंदोलन को कैप्चर करके उसने राजनीति का एक स्तंभ खड़ा किया है। उसके बाद में अपने आप को चमकाने लिए जूते खाए, चाटे खाए। भारतीय जनता पार्टी इतने कच्चे सौदों पर राजनीति नहीं करेगी। मनोज तिवारी के सामने क्या चुनौती है सबसे बड़ी? मनोज तिवारी के सामने कोई चुनौती नहीं है। मनोज तिवारी ने क्षेत्र का डेवलप किया है। 10 साल उसने काम किया क्षेत्र में लोगों का। जितने नेशनल हाईवे बनाए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है, केंद्रीय विद्यालय बनाया है। आज हमें जाम से मुक्त मिल रहा है, मेट्रो की आगे लाइन बढ़ा दी है। क्या चाहिए जनता को सांसद से? मुस्लिम वोटर काफी बढ़ चढ़कर है। दिल्ली में मुस्लिम वोटर कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी सीट पर निर्णायक स्थिति में कांग्रेस बोलती है कि सारे मुस्लिम हमारे। कांग्रेस अगर ऐसी होती तो आज कांग्रेस हाथ जोड़कर उसके सामने भीख ना मांग रही होती कि 2 सीट हमें दे, 3 हमें दे दे। कांग्रेस ने अपना अस्तित्व खो दिया, तभी तो केजरीवाल जिंदा हुआ। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के सामने किसकी हिम्मत है जो खड़ा हो जाए? बताइए किस स्थिति में खड़ा है जो चुनाव जीतने की, लड़ने की? देश के अंदर कौन सी पार्टी ऐसी है चुनाव सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है? बताइए। क्या कहेंगे चाचा ये दिल्ली माहौल के बारे में? हाथ जोड़ सकता है, बीजेपी को वोट करो। और बीजेपी को और क्या 400 पार कराएंगे इस बार? और क्या 400 भी होंगे, 450 भी हो जाएंगे जी। मोदी के काम तो बढ़िया लगते होंगे। मोदी के काम, क्या काम करे हैं मोदी ने? मोदी ने जी ये काम है, हाईवे बनवा दिए, गांव-गांव में सुविधा करवा दिए, लैट्रिन बाथरूम बनवा दिए। और क्या लोगे, सबका अपना अपना काम होता है। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार खड़े हैं, लगता है कोई चुनौती होगी इस बार? नहीं, कोई चुनौती नहीं होगी, एक तरफा ही होगा। नहीं, कुछ नहीं। मनोज तिवारी जीत रहे हैं। मनोज तिवारी नहीं। भैया क्या कहेंगे मनोज तिवारी के बारे में? जी, मनोज तिवारी हमारे बहुत अच्छे और 2 बार के सांसद रह चुके हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम कर रखा है। और काफ़ी मतलब सिंचाई पुल हो गया और इस सड़कें जो हैं हाईवे तैयार कर दिए उन्होंने काफ़ी अच्छे। इतना घबरा क्यों गए? कन्हैया कुमार पर हमला करा दिया। किसने करा? कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि मेरे पे हमला करा दिया, इतने घबराए हुए हैं। अजी वो तो चोर आदमी है, गैंग टुकड़े टुकड़े करने वाला आदमी, चोर आदमी है जी बिल्कुल। उसे कौन वोट देगा? उसे हमारे यहाँ तो काले झंडे दिखा दिए, गोकुलपुर गांव में झोरीपुर मंडल को काले झंडे करके भगा दिया उसे। बीजेपी कह रहे हैं कहीं मुझे पिटवाती है। वो तो झूठ है, अफवाह तो कुछ ही फैला सकता है। आदमी जो चोर होता है वो चोरी वाली बात करता है। केजरीवाल भी साथ हो गए उनके। दोनों पहले केजरीवाल कह रहा था कि ये सब चोर हैं, आज खुद ही उनकी गैल जुड़ा हुआ है।